लेकिन मूल बात यह है कि कोई एक ऐसी सत्ता है दिखाई नहीं देती, कोई ऐसी सत्ता है दिखाई और काम सारे करती, दिखाई नहीं देती पर काम सारे करती है। आप कहेंगे ऐसी वस्तु जो दिखाई ना दे, बिना आकार की हो, वो काम कैसे कर सकती है? दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, काम करती है। बिजली दिखाई नहीं देती तार में, और पकड़ के देख लो एक बार, तार को, नंगे तार को पकड़ के देख लो, मालूम पड़ जाएगी है अथवा भूख हमको अनुभव होती है, लेकिन दिखाई, प्यास हमको दिखाई नहीं देती, हवा हमको दिखाई नहीं देती। संसार में बहुत वस्तु और तो और, खैर मैं ज्यादा बारीकी में बात नहीं करता, बारीकी में बात करने के लिए पूज्य आचार्य जी बैठे हुए हैं, मैं तो साधारण सी बात कहता हूँ। हाँ, इतना जरूर है, जो व्यक्ति उस भगवान की संध्या नहीं करता या संध्या को नहीं जानता, पहले तो जो संध्या को नहीं जानता, और दूसरे नंबर पर जो संध्या को नहीं करता, ये न संध्या न विद्याता, ये नाम उपासिता, जो संध्या को जानता नहीं है और संध्या करता नहीं। अब मैंने आप कहेंगे मूर्ति पूजा की बात कह रहा है ये व्यक्ति, नीति कार्य रखने वाला या संध्या की बात कह रहा है, जो संध्या को नहीं जानता, नंबर एक बात, और नंबर दो बात ये कही, जो संध्या नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि करने से पहले जानना। ये एक व्यक्ति ने कहा, अरे आप चारपाई पे बैठ कर संध्या करते हो, खाट पे बैठ कर। बोले जी गलती हो गई, ये तो हमें जानता नहीं था, करूं क्या, चलो कोई बात नहीं, अब आगे नहीं करेंगे। पर महाराज एक बात बताओ, आप कहाँ करते हो? बोले हम तो करते ही नहीं थे। अब करो ऐसे लोगों से बात। जो व्यक्ति चारपाई पे बैठ कर करता उसे टोक रहा है, और स्वयं तो उससे तो कहीं तक अच्छा है। ये व्यक्ति संध्या करने के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए प्रदर्शन की आवश्यकता जरूरी नहीं है आपके पास में लाल कपड़े हो, जरूरी नहीं है आपके माथे पर तिलक हो, जरूरी नहीं है आपके गले में कंठी माला पड़ी हो, जरूरी नहीं है आपके हाथ में कमंडल हो, जरूरी नहीं है मंदिर हो, मस्जिद हो, या जरूरी नहीं है कोई मंच लगा हुआ हो। अरे जो जिस स्थान पर जैसी सुलभता हो, उस स्थान पर बैठ करके एक बार अपना आत्मनिरीक्षण करे कि परमात्मा मेरे जीवन में कितनी बुराइयां हैं, आज सुबह से शाम तक मैंने कितने पाप कर्म किए और कितने पुण्य कर्म किए। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन यह आत्मनिरीक्षण करता है, वह परमपिता परमात्मा के निकट आ जाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए कम से कम न्यून से न्यून एक घड़ी ना बैठे, एक घड़ी बोले तो 24 मिनट आता। क्या कहा जी? न्यून से न्यून एक घड़ी, और एक घड़ी बराबर 24 मिनट, जितना भी हो। अपने समय के ऊपर बात है। एक निवेदन में और कर दूं, कई बार हम संध्या करने बैठ जाते हैं, ईश्वर की भक्ति करने बैठते हैं, लेकिन मन कुछ और करता है। क्या करता है? मंदिर में गए, एक व्यक्ति मंदिर में गया ईश्वर की भक्ति करने के लिए। अब जैसे भगवान की आरती करने लगा, त्वमेव माता, अब इतने में उसे चप्पल याद आ गई, तो चप्पलों को मुड़ करके देख लिया, त्वमेव माता, फिर चप्पलों को देखा, त्वमेव पिता, त्वमेव पिता, त्वमेव माता, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, फिर चप्पलों को देख ले, चसका त्वमेव, फिर चप्पलों को देख ले। अच्छा एक बात बताओ, वो भगवान का भजन कर रहा है या चप्पलों का? चप्पलों का कर रहा है।
इसकी तो चप्पल ही माँ है, चप्पल ही पिता है। मेरा कहने का आशय ये है, जो ईश्वर की भक्ति में जिस वस्तु का ध्यान करता है वह ईश्वर का ध्यान ना करके उसी का ध्यान करता है। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? वो नीतिकार क्या लिखता है, ये न संध्या न विज्ञाता ये नाम उपासिता। जो संध्या को नहीं जानता और जो संध्या को नहीं करता है, न संध्या को जानता है न संध्या को करता है, वह जीते जीतो शूद्र बन जाता है और मरने के बाद में कुत्ता बनता है। मरने के बाद में अब ये निर्णय तुम जान, संध्या करेंगे ये आपकी मर्जी है। लेकिन इतना जरूर है कि जो व्यक्ति किसी के एहसान को ना माने वो बहुत बड़ा पापी है। अच्छा, एक व्यक्ति वो भी है जानता और करता